नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है। इसके प्रथम अंक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। दूसरा अंक चल रहा था। दूसरे अंक में हमने पढ़ लिया था कि राजा दुष्यंत जो है वो महर्षि कण्व के आश्रम के सन्निकट ही अपने सेनापति और विदूषक के साथ रुका हुआ है और उसकी अपने विदूषक से वार्तालाप चल रही है और वह शकुंतला की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। राजा कहता है, पर्वती खलु तत्र भवती, वह शकुंतला जो है पराधीन है, नाचा सन्निहितो अत्र गुरुजनाः, और यहाँ गुरुजन भी सन्निकट नहीं है। इससे पहले एक पंक्ति और रह गई थी, वो देख लेते हैं। विदूषक कहता है, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, कि अगर वो इतनी सुंदर है तो आप इसको प्राप्त करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए शीघ्रता करें। माँ कस्यापि तपस्वी इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते प्रतिशति, नहीं तो कहीं यह इंगुदी तेल से चिकने सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में ना पड़ जाए, यानी इसकी विवाह किसी तपस्वी से ना हो जाए, इसलिए आप प्रयास करें। राजा कहता है, पर्वती खलु तत्र भवती, निश्चय ही पराधीन है वह, न च सन्निहितो अत्र गुरुजनः, यहाँ गुरुजन भी समीप में नहीं है। विदूषक कहता है, अथ और भवन्तम अंतरेण कीदृशः तस्या दृष्टिरागः, आपके विषय में उसका कैसा दृष्टिराग है, कैसा उसका प्रेम है। राजा कहता है, निसर्गाद एव अप्रगल्भाः तपस्वी कन्या जनाः, तपस्वी कन्याएं स्वभाव से ही सरल होती हैं, उनमें भोली भाली होती हैं। तथापि तू फिर भी अभिमुखे मयि सहृतम ईक्षितम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम्, अभिमुखे मयि सहृतम ईक्षितम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम्, विनय वारित वृत्ति रतस्तया न विवृतो मदनना च संवृतः, मेरे अभिमुख होने पर, मेरे सामने होने पर, सहृतम ईक्षितम, उसने अपनी दृष्टि हटा ली, हसितम हंस गई, अन्य निमित्त कृतोदयम, अन्य किसी कहानी के, अन्य किसी कारण को लेकर के हंस देती थी। विनय वारित वृत्ति ही, विनय के कारण जिसने अपने व्यापार को रोक लिया था, तया उस शकुंतला के द्वारा न विवृतो मदना, ना तो काम को प्रकट किया गया, ना तो उसको रोका, न ढका, न च संवृता, न प्रकट किया, न छिपाया। एक बार पुनः, मई अभिमुखे ईक्षितम सहृतम, मेरे सामने होने पर वो दूसरी तरफ मतलब अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम, अन्य किसी कारण का बहाना लगा करके हंस देती थी। अतः तया विनय वारित वृत्ति ही, अतः विनय के कारण, विनम्रता के कारण, शिष्टाचार के कारण जिसने अपने व्यवहार को रोका हुआ था, ऐसी उस शकुंतला के द्वारा काम को न प्रकट किया गया, न छिपाया गया। सहृतम में समुपसर्ग हिरी धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हसितम हस धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। विवृतः व्री उपसर्ग वृत, यहाँ भी व्री धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास का हम यहाँ पे देख सकते हैं। विरोधाभास अलंकार भी देखने को मिलता है। आगे विदूषक कहता है, ना खलु दृष्ट मात्र से तब अंकम समारोहति, तो क्या देखते ही तुम्हारी गोदी में बैठ जाती। राजा कहता है, मिथा प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम आविष्कृतो भावः तत्र भवत्या, मिथा साथ में प्रस्थान करने पर पुनः शालीनता से भी भले ही उसके द्वारा अपने भावों को प्रकट किया गया था। जब वो अपनी सखियों के साथ जा रही थी तब भी उसने शालीनता से अपने भावों को प्रकट किया था। दर्वांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे तन्वी स्थितः कतिचित् एव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणाम। दर्भ अंकुरेण, कुश के अंकुर से, कुश की नोक से, चरणः क्षत पैर घायल हो गया है, इति इस प्रकार अकांडे असमय में ही, अचानक ही, तन्वी कृशांगी स्थिता रुक जाती थी। कतिचित एक पदानि गत्वा, कुछ ही कदम चलकर जाकर, आसीत था विवृत वदना, अपना जो मुख जो था उसका खुला हुआ जो मुख था उसका, वल्कल चा और विमोचयंती छुड़ाती हुई, शाखासु शाखाओं में, वल्कलम वल्कल वस्त्रों को, असक्तम अपि बिना फंसे हुए भी, द्रुमाणाम वृक्षों की, शाखासु शाखाओं में। आगे देखते हैं। सा तन्वी, वह कृशांगी, वह तनु अंगों वाली,
शकुंतला कतिचित ए पदानि गत्वा, कुछ ही कदम चल करके, अकांडे असमय में ही, अचानक ही, दर्वांकुरेण चरणः चत, कुश के अंकुर से मेरा पैर घायल हो गया है, इस प्रकार स्थिता रुक गई। यानी कुछ कदम चल के मेरा पैर कुश के अंकुर से घायल हो गया, इस प्रकार रुक गई। द्रुमाणाम शाखासु च असक्तम अपि वल्कलम, पेड़ की शाखाओं में ना फंसे हुए भी अपने वल्कल वस्त्रों को विमोचयंती छुड़ाते हुए, विवृत वदना मुख मोड़ करके, मुख मेरी ओर करके स्थित हो गई थी। यानी जैसे ही शकुंतला जा रही थी, जाते जाते पैर में कुछ चुभ गया है, इस प्रकार रुक गई। फिर पेड़ की शाखाओं में वल्कल वस्त्र अटक गए, इस प्रकार ना फंसे हुए वस्त्रों को हटाने के बहाने से पीछे की ओर मेरी ओर मुख करके रुक गई थी। वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही कदम जाकर अचानक ही कुश के अंकुर से पैर घायल हो गया, इस प्रकार रुक गई। वृक्ष की शाखाओं में न फंसे हुई वल्कल वस्त्रों को छुड़ाती हुई मुख मोड़ करके बैठ गई थी। दर्भ प्लस अंकुरेण दीर्घ संधि है। इति प्लस अकांडे, यहाँ यड़ संधि का प्रयोग है। स्थिता स्था धातु से ता प्रत्यय है। गत्वा गम धातु से ता प्रत्यय है। विमोचयंती वि उपसर्ग मुझ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार है। वसंत लिखा छंद का प्रयोग है। विदूषक कहता है तेन ही गृहीत पाथेयो भव कृतम त्वया उपवनम तपोवनमिति पश्यामि। तब तो आप पाथेय ग्रहण कीजिए, मार्ग का वोचन ग्रहण कीजिए, तुम्हारे द्वारा तो इस तपोवन को उपवन बना दिया गया है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। राजा कहता है तपस्वी भी कश्चित परिज्ञातो अस्मि, तपस्वियों के द्वारा कुछ तपस्वियों के द्वारा मैं पहचान लिया गया हूँ। चिंते तावत कीन अपदेशिन पुनः आश्रम पदम गच्छामः, तो सोचो किस बहाने से मैं आश्रम में प्रवेश करूँ। विदूषक कहता है को अपरो अपदेशो युष्माकम राज्ञा, तुम जैसे राजाओं के लिए दूसरा क्या बहाना है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्तु इति, कि निवार के छठे भाग का हम लोग ग्रहण करते हैं, धान के छठे भाग का हम कर के रूप में ग्रहण करते हैं। राजा कहता है मूक अन्यम ए भागधेयम एति तपस्विनो निर्वपन्ति, ये लोग ये भाग्यशाली जो तपस्वी लोग हैं, ये दूसरा ही वस्तु के रूप में कर देते हैं। यो रत्न राशिन अपि विहाय अभिनंदते, जो रत्न राशियों से भी श्रेष्ठ है, उनसे भी छोड़ करके, रत्न राशियों को छोड़कर भी अभिनंदन की जाती है। देखो यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयि तद्धनम तपः षड्भागम अक्षय्यम ददाति आरण्यका ही नहा। यद उत्तिष्ठति, जो उठता है, आता है, वर्णेभ्यो वर्णों से, नृपाणाम राजाओं के लिए, क्षयशील है, नष्ट होने वाला है, तद्धनम वह धन, यानी कि जो अन्य वर्णों से या अन्य जो जनता से, प्रजा से जो धन प्राप्त होता है वह तो नष्ट होने वाला है। तपः षड्भागम, तपस्या का छठा भाग, अक्षयम जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, तपस्या का छठा भाग उसका पुण्य ददाती देते हैं आरण्य का ही नह, यह आरण्य के जंगलवासी हम लोगों को देते हैं। यहाँ ददाती प्लस आरण्य का यण संधि का प्रयोग है। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।